तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। आदरणीय पवित्र आत्माओं, सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल तक सब मनुष्य वेदादि सत्य शास्त्रों को प्रतिदिन नियम से पढ़ते थे और पढ़ाया करते थे। इस स्वाध्याय रूप कर्म का विधान हम मनुष्यों के बीच में पंच महायज्ञों के अंतर्गत नित्य कर्म के रूप में रखा गया है। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जब नाना मतांतर प्रारंभ हो गए, बड़े बड़े विद्वानों का भाव हो गया, वेद विद्या का सूर्य मध्यम पड़ गया, तब स्वाध्याय की परंपरा भी बहुत न्यून हो गई। नाम मात्र के कुछ लोग ही स्वाध्याय करने वाले रह गए और इसके कई कारण हैं। उनमें एक कारण यह है कि यहां पर जो धार्मिक नहीं थे, उन धर्मवादी लोगों ने एक दुष्ट नियम धर्म के नाम पर प्रचलित कर दिया। स्त्री शूद्रौ नाधियातामिति श्रुते। वेद जैसे पवित्र ग्रंथ के नाम पर वेद विरुद्ध मान्यता का प्रचलन कर दिया कि संसार की आधी जनसंख्या स्त्रियां वेद न पढ़ें, और केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि वेद को कुछ मनुष्य समुदाय ही पढ़े। सारे अन्य लोगों के लिए वेदों पर प्रतिबंध कर दिया। अरे जैसे अथर्ववेद में कहा है, असितः सूर्य की किरणें बंधन से रहित हैं, ऐसे ही परमात्मा की वेद रूप ज्ञान की अग्नि बंधन से रहित है। लेकिन यदि समाज के कुछ धर्म के नाम पर बने हुए ठेकेदार ज्ञानाग्नि पर कृत्रिम प्रतिबंध लगाएंगे, तब परमात्मा की कृपा से सत्य के दूत दयानंद जैसे महान योगी धरा पर आएंगे और उन्होंने वेद विद्या का अधिकार सबके लिए खोल दिया और निश्चित कर दिया, गुरुकुल में जब उपनयन संस्कार होवे उसी दिवस अथवा अगले दिवस वेदारंभ संस्कार भी होवे, मनुष्य मात्र का होवे, सब स्त्री पुरुषों का होवे। वेदारंभ का अर्थ होता है वेद व वेदांगों को पढ़ने का संकल्प लेना। इस संकल्प को लेने के अधिकार के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके उसका तीसरा नियम बनाया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सृष्टि परमात्मा ने सबकी बनाई है, सबके लिए बनाई है। वेद विद्या परमात्मा ने सबके लिए प्रदान की है। इसलिए वेद विद्या पर और सृष्टि के जल वायु आदि पदार्थों पर किसी भी नर नारी का अनधिकार नहीं हो सकता, अर्थात सबका अधिकार है। इस दुष्चेष्टा को कि वेद सब न पढ़ें, इसको ऋषि दयानंद जी ने रोका और रोक करके हम सबको वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार दिया। सच पूछो तो सूखे उद्यान में दयानंद रूपी कोयल बोली और आज हम वेद का अध्ययन करके वेद व्याख्याता बनते हैं। इसीलिए आओ सनातन धर्म की बढ़ती के लिए महर्षि दयानंद के रचाए हुए आर्य समाज नामक सत्संग में अपनी उपस्थिति को करते हुए स्वयं पढ़ें व पढ़ाएं
इसी प्रेरणा के साथ मैं अपने वक्तव्य को विरमित करता हूं। ओम शम।